सभी दर्शकों और श्रोताओं को नमस्कार कहता हूँ, सत श्री अकाल कहता हूँ। मैं तो आपकी जो कोशिशें हैं हमारे देश के उस अनकहे इतिहास को लोगों तक पहुंचाने में, ये एक बहुत ही अ, अच्छी बात है। कारण ये है कि जब से हमारा देश जो बस्तीवादी दौर से हमारी शिक्षा नीति ऐसी बन गई, जिसको हम सभी जानते हैं, लॉर्ड मैकाले ने क्या किया। उन्होंने एक सोची समझी योजना के मुताबिक हम भारतीयों की ऐसी शिक्षा नीति दी जिसका उन्होंने जिक्र मिनट ऑन एजुकेशन के ऊपर दिया है। उसमें 150 की एक पॉलिसी है। पॉलिसी तो बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत के ऊपर अगर राज करना है, विदेशी राज्यों को स्थापित बस्तीवादी दौर से हमारी शिक्षा नीति ऐसी बन गई। वो उन्होंने अपने पार्लियामेंट में ये कहा था कि अगर भारतीयों को अपने अधीन रखना है तो इनको अपनी भाषा और इनकी संस्कृति से दूर करना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने जो पॉलिसी बनाई, अंग्रेजी भाषा, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट, ये 3 ई के ऊपर आधारित थी। सिंपल सी पॉलिसी थी लेकिन बड़ी डेंजरस थी। और वो इंग्लिश एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के मेन जो शिक्षा का माध्यम होगी वो अंग्रेजी होगी। और वो उसको उन्होंने रोजगार के साथ जोड़ दिया। तो इसी वजह से हम हमारी जो पीढ़ियां वो सभी अपने अपनी भाषा और अपनी संस्कृति से दूर होती गई। लेकिन बदकिस्मती की बात ये है कि 1947 में हम आजाद तो हो गए, लेकिन शिक्षा नीति यही रही। ये एक पता नहीं राजनीतिक जो संकीर्णता की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन उसका अंजाम हमें भुगतना पड़ रहा है कि हमें खुद ही पता नहीं कि हमारा देश क्या है, हमारी सभ्यता क्या है और हमारी संस्कृति क्या है। हम जानते हैं कि भारत केवल एक देश नहीं है, ये एक राष्ट्र भी नहीं है, ये तो एक सभ्यता है, जिसको आज की टर्मिनोलॉजी में हम कह सकते हैं कि भारत एक नेशन स्टेट नहीं है जैसे यूरोप के और दूसरे नेशन स्टेट माने गए हैं। भारत तो सिविलाइजेशन स्टेट है। तो सिविलाइजेशन का मतलब है कि इसकी जो सभ्यता है वो आज से तकरीबन 10,000 साल पुरानी है। और उस 10,000 साल पुरानी सभ्यता में एक ज्ञान की एक परंपरा स्थापित हुई है, जिसको मार्जिनलाइज करने के लिए हमारी जो शिक्षा नीति है उसने ऐसी योजना बनाई कि हमें वो इतिहास पढ़ाया नहीं गया जो गुलामी के विरुद्ध संघर्ष करता था और उसमें प्रतिरोध करता था। तो संघर्ष करने वाले और प्रतिरोध करने वाले इतिहास को दबाया गया। इसीलिए मैं डालमिया जी को बहुत मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने एक ऐसा काम शुरू किया है कि जो हमारे देश का दबाया हुआ इतिहास है उसको उजागर किया जाए, ताकि हम अपने आप को, अपनी सभ्यता को और उसकी ज्ञान परंपराओं को जान सके। तो इसी संदर्भ में मैंने जो सिख गुरु साहबान की जो वाणी है, उनका जीवन है, उसका उसको भी दबाया गया। पिछले कोई 10-12 साल की बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जब हम एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म पे काम कर रहे थे, उन दिनों हमें बताया गया कि सीबीएसई में एक लेसन है जिसमें ये कहा गया कि गुरु तेग बहादुर तो एक लुटेरे से थे। और उसी में ये कहा गया कि जो औरंगजेब था वो बहुत शरीफ बादशाह था, टोपियां सी के गुजारा करता था। तो हमें एकदम हैरानी हुई कि ये हम क्या पढ़ा रहे हैं। और सिख गुरुओं के बारे में हमें मतलब जो पढ़ाया जा रहा है, ये मतलब आज से 10-12 साल पहले की बात है, जब यूपीए की गवर्नमेंट थी। तो हमने विरोध किया और वो हमने विरोध करके उस लेसन को अमेंड कराया, उसमें से वो निकाला। तो हमें ये निकालने की जरूरत क्यों पड़ी?
तो ये इसी संदर्भ में मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि सिख गुरु परंपरा जो है, इसके जो संस्थापक हैं, आदि गुरु हैं, सर आप गुरु चाहें नानक तो देव। इंग्लिश में बात कर सकते हैं, आपकी इच्छा हो तो आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं सर। यू चूज योर लैंग्वेज, वट एवर यू प्रिफर। जी, तो हम पहले तो सिख गुरु परंपरा के पहले गुरु से बात शुरू करना चाहते हैं। पहले गुरु गुरु नानक देव हुए हैं, और गुरु नानक देव सिख पंथ के संस्थापक, और लेकिन उनको हम मध्यकालीन जो धर्म प्रवर्तक हैं उनमें गिनते हैं। हमारी परंपरा में धर्म जो है वो मजहब नहीं है, रिलीजन नहीं है। धर्म हमारी सभ्यता में मॉरल ऑर्डर है। तो पंथ अलग है, धर्म अलग है, ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। तो गुरु नानक देव जी को ये कहा गया कि वो सिख पंथ के तो संस्थापक हैं, लेकिन वो एक महान धर्म प्रवर्तक हैं। धर्म का जो मॉरल ऑर्डर है हमारी परंपरा में, जो सनातन ज्ञान की जो सनातन परंपरा है, उसमें हम नैतिकता को, मोरालिटी को एक केंद्रीय स्थान देते हैं। तो उनका जो जन्म हुआ वो एक हिंदू परिवार में वैदिक वंश में हुआ। वैदिक खत्री वंश में हुआ, तलवंडी में, राय भोई दी तलवंडी इसको कहते हैं, जो आजकल पाकिस्तान में है। और उनके जन्म स्थान को आजकल ननकाना साहब कहा गया है। तो मैं इंटरेस्टिंग बात आप देखिए कि गुरु नानक देव जी के बारे में 10वें गुरु ने, उन्होंने दो बातें कही हैं बड़ी इंटरेस्टिंग, ये बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। उन्होंने कहा था कि ये बेदी तो खत्री हैं, खत्री भी हैं और बेदी हैं, ये क्या बात हुई। और उन्होंने ये समझाया कि जिन्हें वेद पठ्यो से बेदी कहाए, और तिन बेदियन की कुल विखे प्रगटे नानक राय। तो गुरु नानक देव जी कुल से तो क्षत्रिय हैं, खत्री हैं, लेकिन उनकी जो कुल है वो वेद पाठ करने वालों की है। इसका मतलब उनका जो संबंध है वो हमारे ज्ञान की जो आदि वैदिक परंपरा के साथ गहरी तरह जुड़ा हुआ है। और उनके पिताजी ने उनको पूरी शिक्षा दीक्षा दिलाई बचपन में, और उनको संस्कृत के साथ और दूसरी भाषाएं भी, जो उस समय, क्योंकि मुगलों का राज था, मुगलों का एक विदेशी हुकूमत की थी, तो उसमें पर्शियन और संस्कृत का ज्ञान, पर्शियन और अरेबिक का ज्ञान भी दिया। तो और इस तरह उन्होंने, लेकिन गुरु नानक देव जी की जो शुरू से ही उनकी जो रुचि थी वो आध्यात्मिकता की ओर थी। और उनके पिताजी को ये जब महसूस हुआ कि ये तो साधु वृत्ति के बंदे हैं, तो उन्होंने गुरु जी को इससे रोकने के लिए एक बार उनको कहा कि ये 20 रुपए ले जाओ और इसका एक सच्चा सौदा करके आओ, और साथ में मर्दाना को भेज दिए जो उनके सहायक थे बना के। तो गुरु जी उस छोटी उम्र में, बाल्यावस्था में चले गए। उन्होंने कहा चलो सच्चा सौदा करते हैं। सच्चा सौदा करने के लिए जब वो गए तो रास्ते में उनको एक कुछ साधु मिले जो जिनको भूख लगी हुई थी, भूखे थे, प्यासे थे। तो गुरुजी ने मर्दाने को कहा भी सच्चा सौदे का मौका आ गया है। तो उन्होंने 20 रुपए, उन दिनों तो बहुत बड़ी एक राशि थी, आज के 20 रुपए नहीं है वो। तो वो उन्होंने 20 रुपए की सारी रसद मंगवा कर लाकर उन साधु संतों को खाना खिलाया और घर आ गए। पिताजी कहा कि पिताजी मैं तो सच्चा सौदा कर आया। तो उन्होंने कहा कि क्या कर आए हो। तो उन्होंने माथे पर हाथ मारा कि ये तो बेड़ा गर्क कराए हमारे व्यापार का। लेकिन इस बात से हमें पता चलता है कि गुरु जी जो थे वो बचपन से ही साधु वृत्ति और राम नाम के भजन में रहने वाले थे। और फिर उन्होंने, उनके पिताजी ने कहा कि इसकी शादी कर दें। जैसे कि आमतौर पर पिता यही समझते हैं कि अगर बच्चा
थोड़ा इधर उधर जाए तो कहते हैं इसको मतलब फैमिली मैन बना दे। तो उन्होंने शादी कर दी, उनके 2 बच्चे भी हो गए, और फिर उन्होंने कहा कि इनको एक कोई नौकरी का प्रबंध किया जाए। तो उन्होंने दौलत खां लोधी के उसमें एक अकाउंटेंट की एक गवर्नमेंट जॉब उनको दे दी। आज की टर्मिनोलॉजी में कहे, वो मोदी खाना संभालते थे। एक उनका जो सरकार का था उसमें, तो उसमें भी उन्होंने अपनी बड़ी ईमानदारी से काम किया, लेकिन उन्होंने अपनी उसमें से कोई आमदनी अपनी इकट्ठी नहीं की। बल्कि एक दिन तो ऐसा हुआ कि वो अपने साथी को लेकर एक वेई नदी में स्नान करने के लिए चले गए सुबह सुबह, और अपने वस्त्र उतारे और नौकर को दिए और नदी में प्रवेश कर गए। लेकिन वो काफी देर हो गई तो उसमें से निकले ही नहीं। तो नौकर ने समझा कि ये तो उनको ये हो सकता है उनकी मृत्यु होगी, वो डूब गए हों। वो 3 दिन तक उनको तलाश करते रहे, तो वो गुरु नानक कहीं नजर ना आए। तीसरे दिन उसी नदी के किनारे, वेई नदी इसको कहते हैं, तो वहां वो प्रकट हुए दोबारा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये जो घटना है, ये गुरु जी के जीवन में आध्यात्मिक रूपांतरण वाली बात सिद्ध होती है। वो उसमें से निकलते हुए उन्होंने एक ही वचन किया कि ना कोई हिंदू ना मुसलमान। ये तो बड़ी रहस्यमयी बात थी कि उस वक्त तो 2 ही कौमें थी, हिंदू थे मुसलमान थे, और गुरु जी कह रहे हैं कि ना कोई हिंदू ना मुसलमान। तो उनका तो शायद मतलब ये है कि दोनों ही अपने धर्म से भटक गए, और उन्होंने उनकी जो दृष्टि बदल गई, उन्होंने डेरा लुटा दिया और सन्यासी का वाणा पहन के दुनिया में घूमने चले गए। तो यहाँ से उनका जो 4 दिशाओं में 4 जो उनकी ज्ञान यात्राएं उन्होंने की, जिनको उदासियां कहा जाता है। कहा जाता है कि गुरु नानक देव ने उस समय हमारे देश के जो प्रसिद्ध तीर्थ थे, जिन्हें हम ज्ञान के केंद्र मानते हैं, उन सभी जगह की उन्होंने यात्रा की। जगन्नाथपुरी तक, श्रीलंका तक, और इधर तिब्बत और नेपाल तक, और उसके बाद फिर वो चीन की तरफ से भी कुछ इलाके में होते हुए मक्का मदीना भी गए। कहा जाता है कि दुनिया के जो रहबर हैं, जो धार्मिक आगू हैं, उनमें से गुरु नानक की विशेषता यही है कि उन्होंने संसार में सबसे ज्यादा एक यात्राएं की है। एक आजकल एक इंटरनेट में ये भी मिलता है कि एक और इब्न बतूता थे, शायद उन्होंने इतनी यात्राएं की। लेकिन गुरु नानक एक धार्मिक धर्म प्रवर्तक होते हुए उन्होंने देश विदेश की जो यात्राएं की, ये उनकी ज्ञान यात्रा थी। उनका अनुभव और ज्ञान इन यात्राओं में साखियों के माध्यम से हमें मिलता है। 2-3 बातें आप उनकी देखें तो पता चलेगा कि गुरु जी एक ऐसी जागृत आत्मा की तरह इन यात्राओं में जाते हैं कि वो जो धर्म के वास्तविक अर्थों को का ज्ञान देते हैं। मिसाल के तौर पर जो हरिद्वार में गए, उन्होंने देखा कि लोग, जैसे कि रीति है कि सूर्य को पानी दे रहे हैं, तो ये एक रिचुअल है, इसका एक महत्व है, हमारी एक परंपरा रही है। तो गुरुजी ने उनको इसका असली अर्थ समझाने के लिए उन्होंने कहा कि वो उल्टी तरफ को पानी देने लगे। तो उन्होंने लोगों ने पूछा, भी तुम, सूर्य तो इधर है, तो तुम इधर कहाँ पानी दे रहे हो, ये किधर दे रहे हो? कहते मैं अपने खेतों को दे रहा हूँ, मेरे खेत पंजाब में है, वो इस तरफ है, सूरज की तरफ नहीं है। तो उनको समझ आ गई कि वास्तविक जो सूर्य की जो पूजा है वो अंतर मन में एक सिंबॉलिक है। यही बात उन्होंने मक्का मदीना में भी जाके कही। मक्का की ओर पैर पसार के सो गए। मौलवी आया,
मौलवी ने कहा, ए काफर, ये किधर को पैर तूने पसारा, इधर तो खुदा का घर है। वो कहता, भाई मेरे को तो पता नहीं, जिधर खुदा का घर नहीं है उधर कर दो मेरे पैर। तो ये वैसे सिंबॉलिक कहानी है कि जब उनके उस मौलवी ने गुरुजी के पैर को हिला के दूसरी तरफ किया तो मक्का घूम गया। ये एक सिंबॉलिक बातें होती हैं। उसका मतलब ये है कि उसमें गहरा अर्थ छुपा हुआ है कि जो प्रभु का, खुदा का, जिसको अल्लाह को कहते हैं, वो कहते हैं उसका घर तो हर तरफ है, किसी एक तरफ नहीं है, किसी एक स्थान में नहीं है। तो इस तरह की बातें उन्होंने अपनी जिंदगी में की है। मैं जो बात आपसे करना चाहता हूं कि गुरुजी ने एक वाणी जो रची है वो हमारे भारत की ज्ञान परंपरा के साथ संवाद है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उस वाणी में उन्होंने एक तो जो हमारी ज्ञान की परंपरा है, जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद में एक रचना आती है नासदीय सूक्त। नासदीय सूक्त में जो सृष्टि रचना के आरंभ से पहले की स्थिति कही गया। देखिए, ऋग्वेद जो है दुनिया भर के क्या ज्ञान ग्रंथों में सबसे प्राचीन है। और ये रचना नासदीय सूक्त, ये एक फिलॉसफी की सबसे प्राचीन रचना मानी गई है। जब ये दूसरे धर्म कोई पैदा ही नहीं हुआ था। हमारा जो धर्म है ये तो सनातन है। और जो ऋग्वेद है उसको कम से कम 5000 साल पुराना माना जाता है। तो गुरुजी ने क्या किया, उसमें आता था, वो मैं आपको उसमें आता है कि ना सदा सीनो सदा सी तदानीम नसीद रजो नो व्योमा परोयत किम आवरी वा कुह कस्य श्रमन्नभा किम आसीद गहनम गभीरम न मृत्यु आसीत अमृतम न तरही न रात्र्याहन असीत परकेता अनितवातम स्वध्या तद एकम। ये बहुत ही खूबसूरत विचार है। थोड़ी सी लाइनों का मैं हिंदी में आपको इसका एक काव्य अनुवाद मैंने खुद किया है, तो वो मैं आपको बताऊं तो आपको पता चलेगा कि जो हमारा ऋषि है वो इस संसार के बारे में कैसी कल्पना कर रहा है कि सृष्टि रचना से पहले की अवस्था का वर्णन करते हैं। वो इसमें हमारी जो जीवन फिलॉसफी के बीज पड़े हुए हैं वो आप जरा सुनिए। वो कहते हैं, असत नहीं था तब, ना ही सत था, अंबर नहीं था, ना ही पार फैला हुआ महा आकाश। छिपा क्या था और कहां, किसने थामा था उसे, तब तो अगम अगाध जल भी कहां था। मृत्यु नहीं थी वहां, ना ही अमर जीवन, रात नहीं थी और ना दिन के प्रकाश का संकेत कोई, पर बिना हवा के सांस लेता हुआ स्वयंभू वह केवल एक था, उसके सिवा कोई दूसरा नहीं था। तो मुझे गुरु नानक वाणी की रचना याद आ गई। मुझे लगा कि गुरुजी इस नासदीय सूक्त के साथ एक ज्ञान का संवाद रचा रहे हैं। वो कहते हैं, अरबद नरबद धुंधुकारा, धरणी न गगना हुक्म अपारा, ना दिन रैन न चंद न सूरज, सुन समाग लगाएंदा, खानी न बाणी पौन न पानी, ओपत खपत न आवन जानी, खंड पताल सप्त नहीं सागर, नदी न नीर वहां। और फिर उसके बाद कहते हैं कि उस शून्य अवस्था से क्या हुआ, सुनो ब्रह्मा विष्णु महेश हो पाए। जो सृष्टि की रचना उस शून्य की अवस्था से हुई है। तो मुझे लगा कि जो गुरु परंपरा का संबंध जो है भारत की उस सनातन ज्ञान परंपरा के साथ बहुत गहरा है। जैसे हमारे ऋषियों की जो कल्पना है उसके बारे में हमारा जो प्राइम सिंबल है, इस दुनिया को हम जो अर्थ देते हैं उसका केंद्रीय जो प्रतीक है वो ब्रह्म है। हमारी अगर देखिए ना, ये दो संस्कृतियां हैं। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और हमें समझ लेने की जरूरत है, तुलनात्मक अध्ययन करने की जरूरत है
कि एक तो भारतीय सभ्यता है और हमारे एक समानांतर वो अब्राहमिक सभ्यता है। इन दोनों में एक बुनियादी फर्क है। हमें तो कई बार ये कहता है कि सारे धर्म एक ही है, सारी सभ्यता एक नहीं है। तो मेरा मतलब ये नहीं है कि हम लड़ें। हम तो ये कहते हैं कि हम अलग हैं, तो हमें अपनी अलग होने की पहचान को जानना चाहिए। वो क्या है, मैं थोड़ी सी बात मैं गुरु नानक के बारे में मैं कहते हुए मैं बताऊंगा कि हमारा जो चिन्ह चिन्ह है, ब्रह्म है, वो है अल्टीमेट रियलिटी। कि हम इस दुनिया को एक रियलिटी के रूप में संकल्पित करते हैं, सोचते हैं, उसके बाद उसकी व्याख्या करते हैं। जो अब्राहमिक सिविलाइजेशन है वो फेथ बेस्ड है। मतलब है कि जो उनका प्राइम सिंबल है वो अल्लाह, खुदा, याहवे। उसका मतलब क्या है? वो एक ट्रांसेंडेंट गॉड है, एक ऐसी हस्ती जो 14 तबक के बाहर है। हमारा जो ब्रह्म है वो हमारे भीतर है, वो सर्वव्यापक है, वो सर्वअतीत है। तो दुनिया में इन दोनों में बुनियादी अंतर हुआ। हमारी सभ्यता में हम रियलाइजेशन से बात शुरू करते हैं। हम तो जो जीवन का परम सत्य है उसके सामने हैं, और उसी परम सत्य के बारे में हम अपनी थियोराइजेशन करते हैं, उसी में अपने जीवन की फिलॉसफी का निर्माण करते हैं। उसमें हम परम सत्य का और परमार्थ का ज्ञान ग्रहण करते हैं। जो अब्राहमिक सिविलाइजेशन है वो पैगंबर की पैगंबरी सभ्यता है। सभ्यता गुरु परंपरा और ऋषि परंपरा की है, क्योंकि हमारे गुरुओं ने और ऋषियों ने यथार्थ से अपनी बात शुरू की है। और ब्रह्म क्या है? ब्रीहिते इति ब्रह्म। ब्रह्म तो वो है जो बढ़ के फैल गया। और इसकी दूसरी व्याख्या देखिए, वो है कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म। कि जो कुछ भी हमारी नजर के सामने है, हमारे भीतर है, वो सारा कुछ ब्रह्म है। और आप देखिए कि अब्राहमिक सिविलाइजेशन फेथ के बगैर नहीं चल सकती। पहले आप उस कल्पित हस्ती को, मैं कल्पित ही कहूंगा, क्योंकि जो ट्रांसेंडेंट गॉड है, बीइंग है, उसको तो आदमी देख नहीं सकता, ना वहां जा सकता है, और ना वो ट्रांसेंडेंट गॉड नीचे आ सकता है। तो वो तो कल्पना का विषय हुआ। तो हमारी सभ्यता तो यथार्थ पे टिकी हुई है, फेथ पे नहीं है। इसीलिए वेस्टर्न जो अब्राहमिक जो रिलीजन्स हैं उनको फेथ कहा जाता है, विश्वास है। विश्वास करोगे तो बात आगे चलेगी। हमारी ये प्रॉब्लम नहीं है, ये बात हमें जान लेनी चाहिए। तो गुरु जी ने अपनी वाणी की शुरू में ही कहा है कि लोग के गावो गीत न बिरहड़ा, गावो गीत न बिरहड़ा, नानक ब्रह्म विचार। कि मैं जो ये वाणी गा रहा हूँ, ये ना तो कोई गीत है, ना बिरहड़ा है। बिरहड़ा एक लोकगीत की वानगी होती है। गावो गीत ना बिरहड़ा, नानक ब्रह्म विचारो। वो कहते हैं ये जो मैं वाणी बोल रहा हूँ, उच्चार रहा हूँ, आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ये कोई गीत नहीं है, ये तो ब्रह्म विचार है। और देखिए भक्त कबीर जी ने भी यही कहा था कि लोग जाने ये गीत है, ये तो ब्रह्म विचार। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी सभ्यता की जो ज्ञान परंपरा है वो गुरु नानक देव जी उस ज्ञान परंपरा को आगे प्रफुल्लित करते हैं अपनी वाणी के माध्यम से। ये बात पहली मान लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत सी बातें हैं आजकल हमें एक दूसरे से अलग करने की कोशिशें की जा रही हैं। इसमें पता नहीं कौन सी सियासत है। हमें बार बार हर एक वर्ग को एक दूसरे से अलग सिद्ध करने की कोशिश की जाए ताकि खंड खंड कर दे। तो इस सियासत में तो अब ये तो एक अलग विषय है। लेकिन मैंने तो 40-50 साल पहले गुरु नानक वाणी पे पीएचडी की थी, और मैंने जब पीएचडी शुरू की थी उसी वक्त मुझे पता चल गया था कि ये गुरु नानक वाणी को अगर समझना है तो भारतीय दर्शन को समझना पड़ेगा, और उसके लिए संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि संस्कृत की जो शब्दावली है
उसका ट्रांसलेशन में सत्यानाश हो जाता है। अब आप इंटरेस्टिंग बात देखिए, मैंने जब सर गुरु वो गुरु नानक जी ने बाबर के बारे में क्या कहा था, कुछ थोड़ा सा बताएंगे सर? हाँ, बस एक लास्ट बात मैं कह के कहूंगा कि उन्होंने जो गुरु नानक देव जी ने जो ये बात उन्होंने कही, वो उसी संदर्भ में कही है। और खैर ये बात लंबी हो जाएगी। उसके बाद मैं ये कहता हूँ कि गुरु नानक देव जी जिस वक्त अहमदाबाद में थे, जब वो बाबर का हमला हुआ, बाबर ने आक्रमण किया, तो वो अहमदाबाद पाकिस्तान में थे। तो उस जैसी उसको जो तबाही हुई, उसके बारे में उन्होंने अपनी वाणी में उसका वर्णन किया है। वो आप देखिए कैसा है। वो कहते हैं, जैसी में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। वो अपने लालो के घर ठहरे, उसको कहते हैं, जैसी में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। पाप की जंज ले काबलों ताया, जोरी मंगे दान वे लालो। सर्म धर्म सब छप को खलोए, कूड़ फिरे प्रधान वे लालो। सच की बाणी नानक आखे, सच सुनाए सी सच की बेला। और दूसरी उन्होंने एक पंक्ति में बिल्कुल स्पष्ट रूप में कहा है बाबर के बारे में कि खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया। ये बाबर ने क्या किया है कि खुरासान के ऊपर कब्जा कर लिया, अब हिंदुस्तान को डरा रहा है। आपे दोष न दे करता, जमकर मुगल चढ़ाया। अब वो करता पुरख को, अब क्रिएटर को भी थोड़ा देते हैं कि कैसे हैं आप, के अपने आप को दोष नहीं दे रहे, और जमदूत के रूप में बाबर को भेज दिया। इतनी मार पई कुरलाने तय की दर्द ना आया। प्रभु के आगे यही कहते हैं कि तुझे कोई दर्द नहीं आया कि इतनी मार सब लोगों के ऊपर दी है। तो ये यहाँ से मैं ये कहता हूँ कि गुरु परंपरा का संबंध एक तो हमारे देश की सनातन ज्ञान परंपरा के साथ है। वो संबंध क्या है? वो जीवन की एक महाकथा उसारने का है। जो जीवन दृष्टि होती है ना, जो हमारी विश्व दृष्टि, जिसके माध्यम समय से की हम, सीमा का ध्यान रख लीजिएगा सर। हाँ जी, तो उसके सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ सर, समय की सीमा थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। कोई बात। तो उसके साथ साथ उन्होंने जो हमारे देश में जो अत्याचार हुए हैं, अत्याचारी बाहर से, उनके साथ ये बात की। तो यही बात बाकी गुरु साहबान के साथ साथ चलती है। बल्कि गुरु गोविंद सिंह ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी कि बाबर के साथ एक जुल्म की दास्तान शुरू होती है, लेकिन उसके साथ गुरु नानक की गद्दी भी चलती है। वो कहते हैं कि बाबे के बाबर के दो, आप करे परमेश्वर सो। कि उस समय की बात वो कर रहे हैं, गुरु गोविंद सिंह कह रहे हैं कि एक तरफ तो बाबे के हैं, गुरु नानक की परंपरा में जो गुरु आते हैं, एक तरफ वो हैं, दूसरी तरफ बाबर के हैं। बाबर के बाद वो हुमायूं, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, औरंगजेब, ये इनकी जो पीढ़ी है ये दमनकारी है, ये दूसरे के धर्म को परिवर्तन करने वाली है। और इसी संदर्भ में मैं दो दूसरे गुरु साहबान की बात करना चाहता हूँ, गुरु अर्जन देव जी और गुरु तेग बहादुर जी, जिन्होंने धर्म के लिए बलिदान दिया, आत्म बलिदान दिया। और आप देखिए कि गुरु अर्जन देव जी ने एक महाग्रंथ तैयार किया था। ऋग्वेद के बाद अगर कोई भारत में, मध्यकालीन भारत में कोई ज्ञान ग्रंथ जो भारत का ज्ञान कहा जाए, मैं इसको भारत का एक बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि गुरु जी ने उस समय जो भारत के कोने कोने में जो संत और भक्त थे, उनकी विचारधारा जिनकी उसमें थी कि निर्गुण निराकार ब्रह्म में जो विश्वास करते थे, उन भक्तों की वाणी को एकत्र किया और उनका एक महाग्रंथ तैयार किया, जिसको बाद में गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब का नाम दिया। लेकिन उसमें क्या है कि उसमें 6 गुरुओं की वाणी है, 15 भक्तों की वाणी है, जो देश के कोने कोने से है,
महाराष्ट्र से हैं, बंगाल से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, और उसमें 4 महा पुरुष हैं। वो तो भक्त नामदेव जी, ये गुरुओं से पहले हुए। भक्त नामदेव जी, भक्त कबीर जी, भक्त जयदेव जी और भक्त रविदास जी, इनकी वाणी भी उसमें है। तो ये सिखों का ग्रंथ नहीं रह जाता, ये तो हमारे देश की जो ज्ञान परंपरा का एक महाग्रंथ है। इसीलिए मैं तो यही कहता हूँ कि जो हमारे भारत की जो ज्ञान परंपरा है वो ऋग्वेद से शुरू होती है और गुरु ग्रंथ साहिब तक उसकी निरंतरता आती है। तो खैर, ये एक तो ये सिख परंपरा का ये रोल है हमारी सभ्यता में कि ये उस ज्ञान की परंपरा के साथ जुड़े हुए हैं जो वैदिक परंपरा से चलती है। और दूसरी चीज है कि धर्म की रक्षा के लिए जो बलिदान है उसमें गुरुओं का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो गुरु अर्जन देव जी, ये उस समय देखिए आप, एक तरफ गुरु अर्जन देव जी तो शांति के पुंज हैं। वो कहते हैं कि ना कोई मेरा दुश्मन रहा, ना हम किसके बैराई, ब्रह्म पसार पसार्यो भीतर, सतगुर ते सोझी पाई, सबको मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन। वो तो कहते हैं कि हम तो सभी के मित्र हैं। और मुझे यजुर्वेद की एक याद आ गई रचना, उसमें भी यही भाव पेश किया गया है कि मित्रस्य माँ चक्षुषा सर्वाणी भूतानि समीक्षन्ताम, कि मैं इस दुनिया के सभी जीवों में मित्रता की भावना से उनको देखता हूं। तो लेकिन उनके साथ किया क्या गया? जो आक्रांता उस समय गदीनशीन थे, हमारे जहांगीर थे, उन्होंने गुरु अर्जन देव जी को यातनाएं देकर शहीद किया। गर्म तवी पर उनको बिठाया, ऊपर से गर्म रेत डाली, उबलती हुई देग में बिठाया गया, बाद में ठंडे पानी में उनको। तो ये यातनाएं भरपूर जो उनकी थी, ये एक चलता है, पता चलता है कि जो हमारा प्रतिरोध था, जो आक्रांताओं के प्रति हमारी जो रेजिस्टेंस की थी, बात थी कि हम संघर्षशील हैं, उनके धर्म को कि जो धर्म परिवर्तन के साथ सहमति नहीं रखते, उनका उन्होंने बलिदान दिया। और उस बलिदान के बाद सबसे ज्यादा श्रोमणी बलिदान आता है गुरु तेग बहादुर जी का। गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान के बारे में सबसे ज्यादा प्रामाणिक जो बात कही है उनके सुपुत्र गुरु गोविंद सिंह जी ने कही है। मैं आपको उस शहादत के बारे में उनकी बातें आपके सामने रखना चाहता हूं, जो उन्होंने बचित्र नाटक में, दशम ग्रंथ में एक रचना है, गुरु गोविंद सिंह जी की आत्मकथा है। तो उसमें उन्होंने अपने गुरु पिता के बारे में जो लिखा है बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं, तिलक जंजू राखा प्रभ ताका, कीनो बडो कलू में साका, साधन हेत इति जिन करी। पहले तो है कि तिलक जंजू राखा प्रभ ताका। हम जानते हैं कि गुरु तेग बहादुर जी के दरबार में कश्मीरी पंडित आए। कश्मीरी पंडितों के ऊपर तो आज भी लाखों उनको वहां से मार मार के भगाया जा रहा था, पिछले कुछ समय पहले भी। तो उस गुरु जी के समय भी उनको ऊपर जुल्म हो रहा था, जबरन धर्म परिवर्तन किया जा रहा, उन्होंने फरियाद की। तो गुरु जी ने तिलक और जंजू, ये 2 सिंबल हैं हमारी सनातन की परंपरा के, उन्होंने कहा कि तिलक और जंजू के लिए गुरु गोविंद सिंह जी कह रहे हैं कि उनके पिता ने क्या किया, तिलक जंजू राखा प्रभु ताका, कीनो बडो कलू में साका। कलयुग में एक बहुत बड़ा एक कारनामा किया, साका किया। और फिर क्या कहते हैं कि साधन हेत इति जिन करी, साधुओं के लिए उन्होंने इतनी एक एक्सट्रीम बात कर दी, शीश दिया पर सी ना उचरी। अपना शीश तो दे दिया लेकिन उसने कोई सी नहीं उचारी। और अगली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो कहते हैं, धर्म हेत साका जिन किया, शीश दिया पर सिरड ना दिया। आप जानते हैं कि गुरुजी तो चले गए औरंगजेब के पास कि भाई क्यों इनका जबरन धर्म परिवर्तन क्यों करते हो। उन्होंने उल्टे उनको कैद कर लिया। भाई सतीदास, भाई मतीदास, भाई दयाला जी, उनके जो परम शिष्य थे,
उनको भी साथ में ले लिया। उन्होंने कहा कि नहीं, उनकी बात छोड़ो, तुम बताओ कि अपना धर्म परिवर्तित करते हो कि नहीं। तो प्रॉब्लम तो बदल गई। तिलक जंजू की रक्षा के लिए बादशाह के पास संवाद लेकर आए थे, उनको समझाने आए थे, लेकिन उस जालिम बादशाह ने तो कैद कर लिया और उनको कहा कि या तो कन्वर्ट हो जाओ या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। और उनके सामने जितनी यातनाएं देकर भाई दयाला जी, भाई मतीदास और सतीदास को शहीद किया गया, आरे से चीर कर, रूई में लपेट कर, आग लगाकर, और इस तरह जो जालमाना ढंग से यातनाएं देकर सामने डराने के लिए गुरु जी को किया गया। लेकिन बाद में उन्होंने कहते हैं कि धर्म हित साका जिन किया, शीश दिया पर सिर नहीं दिया। उन्होंने अपनी डिटर्मिनेशन, आस्था के ऊपर स्थिरता को नहीं दिया। और कहते हैं कि तेग बहादुर सी क्रिया ठीक कर फोर दिली से सिर, प्रभु पर किया बयान। तेग बहादुर सी क्रिया करी न किन्हू आन। तेग बहादुर के चलत भयो जगत को शोक, है सब जग भयो, जय 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 सुरलोक। ये देखिए गुरु तेग बहादुर जी के सुप्रीम सैक्रिफाइस, इस महाबलिदान के बारे में गुरु गोविंद सिंह जी ने जो कहा है, उसमें दो बातें हैं। एक तो ये है कि वो सनातन धर्म के रक्षक के रूप में आते हैं। दूसरी चीज है कि जो अपनी आस्था के ऊपर पहरा देना, आस्था के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करना, जिसको आज की टर्मिनोलॉजी हम कहते हैं ह्यूमन राइट्स के लिए उन्होंने ये किया। अब मैं एक बात अपने आप से पूछता हूं कि एक तरफ तो हम अपने गुरुओं के बलिदान की का गुणगान करते हैं और सही करते हैं, नमन करते हैं, बहुत सही करते हैं, लेकिन उस दुश्मन को भी तो पहचानना चाहिए जो बलिदान ले रहा है। और आज भी हमारे भीतर उसी विचारधारा का आगे से चल रहा है, प्रबंध चल रहा है। तो आज हमें जो आज का जो संसार है, ये मल्टी रिलीजियस है, मल्टी लिंगुअल है, और इसमें अनेकता है, विविधता है। उस विविधता को, अनेकता को मिटाने की बात करने वाले कोई भी धर्म, चाहे मेरा धर्म ही हो, वो एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता। आज हमें सभी को अपनी सोच को बदलने की जरूरत है, आत्म मंथन करने की जरूरत है कि अगर इस एक प्लूरलिस्टिक संसार में, मल्टी रिलीजियस संसार में अगर शांतमय तरीके से एक कोएग्जिस्टेंस के रूप में रहना है, तो हमें बहुत सी बातें सीखनी पड़ेंगी, बहुत सी बातें, भ्रांतियां छोड़नी पड़ेंगी। वो छोड़नी कौन सी चीज पड़ेगी कि अपने धर्म की आस्था के ऊपर पूरा रहना, ये हमारा अधिकार है। दूसरे की आस्था को छीनना एक्सेप्टेबल नहीं है। वो छीनने के लिए चाहे तलवार का इस्तेमाल करें, चाहे पैसे का इस्तेमाल करें, जबरी धर्म जो कन्वर्शन है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि इससे सिविलाइजेशन में, रिलीजन में क्लैश पैदा होगा। तो आज मैं सोचता हूं कि गुरु साहब का जो बलिदान है, एक तरफ तो वो हमारे देश की जो सनातन ज्ञान परंपरा है और आस्था है, उसके रक्षक के रूप में है। दूसरे उसका एक बहुत गहरा संदेश है। ये हमें आत्म मंथन के लिए प्रेरित करने वाली शहीदी है। वो आत्म मंथन यही है कि हमारी सभ्यता तो प्लूरलिस्टिक है। देखिए, हमारी सभ्यता में ऋग्वेद में जो सूत्र आता है कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, कि सत्य तो एक है और विप्र लोग, विद्वान लोग उसको अलग अलग नाम देते हैं। ये बात गुरु नानक देव जी ने कही थी कि एका सुरति जेते हैं जी, सुरत भी होना कोई न की, यही सुरत ते हाथिन रहा। तो ये लिबरल और प्लूरलिस्टिक जो विजन है, हमारी सभ्यता की पहचान है, और इससे दूसरी सभ्यता को सीखने की जरूरत है। मैं तो ये कहूँगा कि अगर सभ्यताओं में क्लैश ना हो, धर्मों में, मजहबों में टकराव ना हो,
उसके लिए संवाद की जरूरत है, और संवाद तभी हो सकता है जब हम दूसरे को अपने जैसा समझें, दूसरे को अज्ञानी या काफिर ना समझे। जैसे हमारे लोग, हम तो कहते हैं कि देखो, आपका जो धर्म है, आपके जो विचार हैं, आपको मुबारक, हमारा धर्म हमें मुबारक। यही वो एक आस्था है जो हमारी सभ्यता की अंतर्भूत आत्मा है, और इस अंतरात्मभूत आत्मा को हमें पढ़ाया नहीं गया। हमारी हमारे नुक्स निकाले गए जब सर से थोड़ा हमारा गुरु देश आजाद। गोविंद सिंह जी के बारे में और बताएंगे, उनका बलिदान भी बता दीजिए सर। गुरु गोविंद सिंह, जी सर, उनके बच्चे चार, जैसे उन हाँ, चार बच्चों हाँ। का। तो तीसरी जो शहादत जो है वो जालमाना ढंग से की गई। वो देखिए, जब गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पिता के बलिदान के बाद ये महसूस कर लिया कि इस अत्याचारी शासन का अंत होना चाहिए, और इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने खालसा पंथ का सृजन निर्माण किया। गुरु नानक देव ने तो सिख पंथ की नींव रखी थी, सिख बनाए थे उन्होंने, लेकिन गुरु गोविंद सिंह ने देखा कि अब मौका आ गया है कि भक्ति के साथ शक्ति भी होनी चाहिए। जो शास्त्र के साथ शस्त्र की भी जरूरत है, आत्म रक्षा की भी जरूरत है, और उसके लिए उन्होंने खालसा पंथ बनाया। और उनके जो चार जो बेटे थे वो शहीद हुए, दो जंग में, और दो को उनको सरहंद में नींवों में चिना गया। और उनके पिताजी के तो शहीद हुए थे, माता जी भी शहीद हो गई। तो गुरु गोविंद सिंह जी को कहते हैं कि पिता वारिया ते लाल चारे वारे, हिंद तेरी शान बदले। ये एक मैं बचपन में सुना करता था कभी गुरु गोविंद सिंह के बारे में। हमारी जो लोक परंपरा ये कहती है कि पिता वारिया ते लाल चारे वारे, हिंद तेरी शान बदले, कि है भारत माता, तेरी शान के लिए उस मेरे गुरु ने पिता भी वार दिया, और चार लाल भी वार दिए। और ये मैं समझता हूँ कि जो सिख गुरु परंपरा है, ये एक तरफ तो ज्ञान की विरासत को संभाले हुए है, और वो ज्ञान की, अद्वैत ज्ञान की परंपरा है। देखिए, जो ऋग्वेद में तीन खंड हैं, एक तो है उसमें कर्म कांड, एक है उपासना कांड, एक है ज्ञान कांड। ज्ञान कांड है वो उपनिषदों तक आते हुए भगवत गीता और ब्रह्म सूत्र तक आके उसको कहते हैं प्रस्थान त्रयी। और गुरुवाणी जो है ये वैदिक परंपरा के ज्ञान कांड के साथ जुड़ी हुई है, और उसकी जो जीवन फिलॉसफी है उसको लेती है। लेकिन उसने दूसरी जो बात, महत्वपूर्ण बात की, कि जब संकट आता है, जब अत्याचार होता है, तो अत्याचारी शासन के विरुद्ध प्रतिरोध करना और फिर युद्ध करना। खालसा जो फौज है वो तो युद्ध किया है, लेकिन वो कहते हैं कि खालसा जो अकाल पुरख की फौज है, ये एक साधारण फौज नहीं है। ये उस परम पिता परमात्मा की फौज है, जो संसार में राइटियसनेस के लिए युद्ध करने के लिए आती है। और उन्होंने दसम ग्रंथ के रूप में राम अवतार लिखा, 24 अवतार लिखा, कृष्ण अवतार लिखा। और इसका पर्पस था, उनका पर्पस था कि जो शास्त्रों के को जो संस्कृत में थे उनको भाषा में उतारा। वो कृष्ण अवतार में एक बात आती है कि दसम कथा भगवत की, भाखा करी बनाए, अवर वासना नाहे मोहे, धर्म युद्ध का चाहे। कि मैं जो ये मतलब उसमें धर्म उसकी कथा है, भागवत पुराण की, भागवत पुराण के 10वें स्कंद की का जो उन्होंने एक तरह का काव्य अनुवाद किया था कृष्ण अवतार। तो कहते हैं ये दसम कथा भगवत की, भाखा करी बनाए, अवर वासना नाहे मोहे, धर्म युद्ध का चाहे। तो गुरु साहबान का जो योगदान है हमारे देश की उन नैतिक परंपराओं की रक्षा के लिए, किसी के विरुद्ध नहीं है। अब देखिए, जो औरंगजेब है, औरंगजेब ने गुरुजी के पिता को शहीद किया, लेकिन गुरुजी ने औरंगजेब को पत्र भी लिखा, उसको जफरनामा कहते हैं। उस पत्र में औरंगजेब की क्रिटिसिज्म है, इस्लाम की क्रिटिसिज्म नहीं है। देखिए,
वो कहते हैं कि औरंगजेब शहनशाह आलमीन दाराए दौरस्त दूरस्त दीन है। औरंगजेब, तू अपने आप को इस शहनशाह आलम समझता है और इस दौर का दारा मालिक समझता है, लेकिन तू अपने दीन से दूर है। तो इसका मतलब है कि जो हमारे गुरु साहबान हैं किसी धर्म के, किसी मजहब के खिलाफ नहीं है, लेकिन अत्याचार के खिलाफ। और आज का मैं समझता हूँ ये कठोर यथार्थ है कि हमें अपनी परंपराओं के ऊपर पहरा देना चाहिए, लेकिन किसी के ऊपर जुल्म करने का किसी को अधिकार नहीं देना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं सोचता हूँ कि आज जिस तरह आदरणीय डालमिया जी ने ये सीरीज शुरू की है कि हमारे देश का जो अनकहा इतिहास है उसमें